Hi everyone, Balaji Thakur on this side and welcome back to another learning video। तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाला है। आज का वीडियो हमारा ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग होता क्या है और ऑप्शंस ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए हमें कितने कैपिटल की आवश्यकता होती है और ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आप प्रीमियम पे करने के बाद आपको एक राइट मिलता है कि आप किसी भी शेयर को फिक्स डेट और फिक्स प्राइस पे आप बाय और सेल कर सकते हैं। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको बाय करेंगे या सेल करेंगे उस डेट पर। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आप ट्रेन की टिकट जब बुक करते हैं तो आप ट्रेन की टिकट कब बुक करते हैं, यानी कि ट्रेन की टिकट जब आप बुक करते हैं एक फिक्स डेट पे कि आपको उस डेट के ऊपर ट्रैवल करना है, तो ये आपके ऊपर मर्जी है कि आप उस डेट पे ट्रैवल करेंगे या नहीं करेंगे। आप उसका प्रीमियम पे करते हैं और प्रीमियम पे करके आप उस डेट के लिए अपनी सीट की बुकिंग कराते हैं। तो यहाँ इंडियन रेलवे का ऑब्लिगेशन होता है कि वो आपको उस दिन सुविधा ट्रेन को चलवाए और ट्रेन में सीट उपलब्ध कराए। सेम उसी तरीके से है कि अगर आप किसी सिनेमा घर में जाते हैं सिनेमा देखने, तो वहाँ भी आप टिकट बुकिंग करके और जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मूवी आज से 1 महीने बाद रिलीज होने वाली है और आपने उसकी बुकिंग आज ही करा ली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस टिकट की प्रीमियम अभी पे कर दी है और उस डेट पे आपको एक राइट मिला मूवी देखने का, यानी कि आप उस डेट पे जाके आप मूवी देखेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस दिन मूवी जाकर देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो कुछ इसी तरीके का है ऑप्शन ट्रेडिंग। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कार पसंद आया और आप कार खरीदने के लिए शोरूम चले और मान लीजिए आपको आप एक कार भी पसंद आ गया, तो लेकिन आपको कार चाहिए ब्लैक और कार है वहाँ अवेलेबल वाइट। तो फिर और उसके बाद से आपको किसी ने ये बताया कि अगले महीने में जो कार की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी क्योंकि कार के ऊपर जीएसटी लगने वाला है। तो आप सोचेंगे कि या तो हम कार अभी ले लें या फिर कार वाइट ही ले लें या फिर अगले महीने में ब्लैक कार थोड़े महंगे में लेंगे, लेकिन आपको तो कार सस्ती लेनी है। तो फिर आप शोरूम के मैनेजर के पास जाते हैं, तो शोरूम के मैनेजर कहता है कि देखिए आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप 10,000 मुझे दे के अगर उस कार की बुकिंग आज करा लेते हैं तो आपको आज के ही प्राइस पे 2 महीने बाद में वो कार डिलीवर कर दी जाएगी। यानी कि आपका मैनेजर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि आज के जो प्राइस चल रहा है उसी डेट पे आपको 2 महीने के बाद भी वो ब्लैक कार मिलेगी। तो उसी तरीके से कुछ है यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ये ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी आपको इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप किसी भी फिक्स डेट पे एक शेयर को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को सेल कर रहे हैं या बाय। अब आपको बताते हैं कि ऑप्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ऑप्शंस आपको 2 प्रकार के, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। यानी कॉल ऑप्शन को आप सी बोल सकते हैं और पुट ऑप्शन को आप पी बोल सकते हैं। यानी कि कॉल ऑफ सी का मतलब हो गया कॉल यूरोपियन एंड पुट का ऑप्शन हो गया, पी का ऑप्शन हो गया पुट यूरोपियन। यानी कि कॉल ऑप्शन में आपको किसी भी शेयर को बाय करने का एक फिक्स डेट और फिक्स प्राइस पे एक राइट मिलता है। उसी तरीके के पुट ऑप्शन में आपको एक फिक्स डेट पर और फिक्स प्राइस पे आपको एक शेयर को सेल करने का राइट मिलता है। अब आते हैं हम कि आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। देखिए जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था उस लॉट साइज बड़ा था, लेकिन अभी लॉट साइज कम हो गया है। मैं रिकमेंड करूंगा, देखिए जनरली होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत भर भर के पैसा लगाते हैं, लेकिन एट द एंड 2 रुपये पूरा लॉस कर जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जिस तरीके का फायदा है उसी प्रकार से नुकसान भी है। तो अगर आपको एक अच्छा नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं लगाइए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख रहे हैं तो आप 10,000 कैपिटल आपको मैक्सिमम उसमें ऐड होना चाहिए, यानी कि 10,000 कैपिटल ही आपको ऐड करना होगा। इससे ज़्यादा अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो भी बिगिनर्स हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में 10,000 से अधिक पैसे नहीं लगाएं,
10,000 से 15,000 ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगा। दुनिया भर के जितने भी शेयर मार्केट्स हैं उनमें ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा ये रहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जितने भी हमारे बिगिनर्स लोग हैं वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके ज़्यादा पैसे कमाएंगे। आप बहुत सारे बिगिनर्स को देखेंगे कि 1 महीने ट्रेडिंग करने के बाद वो सीधे ऑप्शन पे चला आता है, फिर उसका जो कैपिटल होता है वो पूरा लूज कर देता है, उसके बाद से वो चला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं कि पैसे कर्ज लेके भी ऑप्शंस में लगाते हैं, ट्रेडिंग में लगाते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको कभी भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए कि आप किसी से पैसा उधार लेके और उसके बाद से ऑप्शंस में या फिर आप ट्रेडिंग मार्केट में। के वीडियो में बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।